इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, कौन सी कंपनीज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, करना वर्थ इट है भी या नहीं, किस तरीके का काम करना पड़ता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे सवाल टाइम टू टाइम हमारे पास ऐसे आते रहते हैं। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा एंड आई एम को फाउंडर ऑफ थिंकिंग ब्रिज। और आज की वीडियो में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, किस तरीके का काम करना है, कहाँ से कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, द रियल लाइफ रोल्स दैट यू गेट टू प्ले व्हेन यू आर डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड हाउ कैन थिंकिंग ब्रिज हेल्प यू विद दैट। ओके, सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है क्या? अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, जैसे आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है वैसे ही आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आप करते हैं किसी सीए फर्म में अंडर अ सीए, राइट, अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है कॉरपोरेट में, इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 to 12 मंथ्स का हो सकता है। एंड ये आप करते हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज में, कंपनीज़ में, जैसे कि रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस एक्सेट्रा। और ये कंपनीज आपको फिर सर्टिफिकेट देती हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने का। और यहाँ पर आप बहुत सारे रोल्स में कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसे कि ऑडिटिंग है, कोर फाइनेंस है, एनालिसिस है, एक्सेट्रा, राइट। सो ये सभी चीज़ों का बेसिक्स है, जैसे आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वैसे ही आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट यहाँ पे अब आप काम करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में। ओके, अब मैं इसके कुछ और डिफरेंसेस भी आपको बताना चाहूँगी। जैसे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, तो वर्क एक्सपोजर में आपको कोर ऑडिट में, टैक्स में, कंप्लायंसेस, आरओसी फाइलिंग्स, इंटरनल ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये सभी चीज़ों में आपको काम करने का मौका मिलता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वहीं मैं बात करूं तो ये थोड़ी नीश हो जाती है। यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट फिनेंस, डेटा एनालिसिस, बजटिंग, एफपीएनए, एपी यानी अकाउंट्स पेएबल, एआर यानी अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सभी डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके का रहता है, यहाँ पर आपको सीएज, आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स होते हैं, उनसे गाइडेंस मिलती है, आपके कॉलीग्स होते हैं, आपके सीनियर आर्टिकल्स होते हैं, आपके पीयर्स होते हैं, आपके जो साथ आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट आपको वहाँ पर मिलता है जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो मिड साइज़ फर्म से आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मिक्स्ड वर्क एक्सपोजर मिलता है, राइट फ्रॉम ऑडिट, टैक्स एक्सेट्रा। वहीं अगर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर प्रोफेशनल सेटअप रहता है, जहाँ पर आप डिफरेंट टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड यहाँ पर आपको रियल बिजनेस व्यू मिलता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिलता है। रिज्यूमे इम्पैक्ट की बात करूँ, अगर आप कल को अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप बिग फोर्स में काम करना चाहते हैं, बेसिकली कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं, तो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। वहीं अगर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करूं तो कल को जाके आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं राइट आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे कई सारे आपने देखे होंगे जो सीए क्वालिफाई करने के बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजिशन हैंडल करते हैं इन एमएनसीज, एंड जहाँ पर उन्हें कोर फाइनेंस सीखने का मौका मिलता है। वर्क कल्चर एंड सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको सीए स्पेसिफिक कोर एक्सपोजर मिलेगा, जो कि कंप्लायंसेस, एडवाइजरी, इन सभी चीज़ों के अराउंड होगा। इंडस्ट्री में बात करूँ तो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप मिड साइज सीए फर्म में काम कर रहे हैं या फिर इनफैक्ट टॉप फर्म में भी काम कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोजर मिलता है आर्टिकलशिप में। लेकिन यहाँ पर आपको जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है, आपको उस इंडस्ट्री का एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपर्टीज़ आप डेवलप कर सकते हैं, राइट। एंड देन साथ ही साथ आपको बहुत सारे टूल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। देयर इज़ सैप, देयर इज़ एक्सेल, देयर इज़ पावर बीआई एक्सेट्रा। यहाँ पर भी आपको एमएस एक्सेल एंड पावर बीआई पर काम करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा ही। ओके, ग्राउंड रियलिटी की मैं अगर बात करूँ कि किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हैंडल करनी पड़ती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, देन ऑब्वियसली क्योंकि हम कोर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रिपेयरिंग बजट्स, एनालाइजिंग पीएनएल, मंथली रिपोर्ट्स जो बनानी हैं,
यूजेज ऑफ फाइनेंस टूल्स लाइक पावर BI, MS Excel, एंड देन फिर आपको इंटरनल ऑडिट के जो चेक्स हैं, SOP की चेकलिस्ट होती हैं, उन सब के प्रिपरेशन एंड उन सब को मैनेज करने में भी आपका जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, बेसिकली ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें आप असिस्ट करेंगे। ऑब्वियसली लाइक अभी आप लीड नहीं करेंगे, अभी आप असिस्ट कर सकते हैं, असिस्टिंग योर सीनियर्स एंड मैनेजर्स एक्सेट्रा, बट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर ग्रेट एक्सपीरियंस आई विल से। अब बात आती है कि किस तरीके की कंपनीज इंडस्ट्रियल ट्रेनीज को हायर करती हैं। सो हमारी MNCs जितनी भी आप सोच सकते हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, जो हमारी निफ्टी 50 वाली भी कंपनीज हैं, हर कंपनी नहीं बट काफ़ी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसे कि इन्फोसिस, ITC, HUL, टाटा, EY एक्सेट्रा। EY, मैम EY तो बिग 4 है, येस EY भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफर करती है, राइट। देन देयर इज डेल, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज हैं, MNCs हैं जिनमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। नाउ इज इट वर्थ इट? मैं तो बोलूँगी 100% वर्थ इट है, बिकॉज इससे आपका रिज्यूमे को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, कॉर्पोरेट में किस तरीके से काम होता है उसका भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, राइट क्योंकि आप यहाँ पे रियल टूल्स, रियल डेटा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकलशिप में रियल टूल्स और रियल डेटा के साथ काम नहीं करते, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग अ कंपनी एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटायर बिजनेस, आई विल से यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको ज़्यादा एक्सपोजर देती है। एंड हियर आपको कोर फाइनेंस में कैसे काम करते हैं, कोर फाइनेंस के जो डिफरेंट रोल्स हैं उनका आपको एक स्नीक पीक डेफिनेटली मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, बट आपको डेफिनेटली एक फाइनेंस फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से काम करता है उसका आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, सिंस ये कॉर्पोरेट है तो थोड़ा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी स्ट्रक्चर्ड रहता है, ठीक है। अब इसके कॉन्स भी ऑब्वियसली आई हैव टू टेल यू, बिकॉज मुझे आपको बिल्कुल भी बायस्ड ओपिनियन नहीं देना है। अगर आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं तो आपका अटेम्प्ट डिले हो सकता है, बिकॉज 9 to 12 मंथ्स तो आपको पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत पहले आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो सर्च है वो शुरू कर देनी चाहिए, सो दैट आपका टाइम से सब चीज़ें स्टार्ट हो सके और अटेम्प्ट ना डिले करना पड़े। बट देयर हैव बीन केसेस इन द पास्ट जब स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढने के चक्कर में थोड़ा डिले हो जाता है, जिस चक्कर में उनके थोड़ा 6 मंथ्स वगैरह अटेम्प्ट थोड़ा डिले हो जाता है, राइट। सिलेक्शन इज टफ, दैट कॉम्पिटिशन इज टफ, बिकॉज बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, सो इसीलिए मतलब द एंट्री बैरियर इज़ देयर, एंट्री होना टफ है, ओके। अगर आपको है कि हाँ नहीं मुझे 2 साल कोर ऑडिट ही अच्छे से सीखना है, देन ऑब्वियसली यू विल बी मिसिंग आउट ऑन दैट, बिकॉज आपको यहाँ पर कोर फाइनेंस सीखने को मिलेगा, कोर ऑडिटिंग, कोर टैक्सेशन वो सब सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके जो CA स्पेसिफिक टास्क है ना वो कम हो जाएंगे, पर आपका जो फाइनेंस डोमेन, फाइनेंस एज अ फंक्शन, कोर फाइनेंस एज अ फंक्शन का जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको ट्रेड ऑफ देखना है कि अगर आपको लेटर ऑन जाना है, इंडस्ट्री में ही जाना है एंड आप CFO पाथ पे ही चलना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली इट विल मेक सेंस फॉर यू टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे अभी पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, या फिर मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे बिग 4 में काम करना है या फिर MNC में काम करना है, देन इन दैट केस आप यू कैन कंटिन्यू डूइंग योर रेगुलर आर्टिकलशिप जो कि आपकी 2 साल की होती है, राइट। अब आप पूछेंगे कि मैम अच्छा अब हमने इतना वीडियो सुनने के बाद हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, लेकिन आप ये बताइए कि किस तरीके से हम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैकेंसीज। तो ऑब्वियसली आपका रिज्यूमे बहुत सॉलिड होना चाहिए, जितना भी आपने आर्टिकलशिप में काम किया है वो काम को आपको इस तरीके से दिखाना है दैट यू हैव बिल्ट एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जो भी आपने काम करा है उसमें अच्छे से आपको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच दिखानी है, कुछ नंबर्स दिखाने हैं, बेसिकली उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो काम करके आए हो आर्टिकलशिप में वो भी आपको नहीं आता, तो वो आपको अपना स्ट्रेंथ तो दिखाना ही पड़ेगा। आपके बेसिक्स जो हैं, जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग है, अकाउंटिंग एज अ फंक्शन की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स बोलते हैं हम अकाउंटिंग के, राइट, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अगेन कोर फाइनेंस स्टार्ट्स देयर, राइट। जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस समझ आना चाहिए, तो वो बेसिक आप अगर आपकी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आपने ऑडिट में ऑलरेडी काम किया हुआ है तो वो आपको हेल्प करेगा। And then obviously, how can we forget MS Excel, the
लाइक दी ड्रग दैट एवरी फाइनेंस प्रोफेशनल इज़ कंज्यूमिंग। तो एम एस एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए और अच्छे लेवल का आना चाहिए। आपको इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस फंक्शन जैसे पावर पिवट टेबल, स्लाइसर्स एक्सेट्रा वो सब आने चाहिए, ठीक है। एंड देन हाँ, मतलब आपको मॉक इंटरव्यूज़ तो देने ही पड़ेंगे ना, सो दैट आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। क्या है कि आपने आर्टिकलशिप का इंटरव्यू काफ़ी समय पहले दिया था, ऑलमोस्ट 1 ईयर या एटलीस्ट 9 मंथ्स तो हो ही चुके होंगे नाउ दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो वो आदत छूट गई होगी, सो यू हैव टू गेट इन टू द जोन अगेन। एंड इस वक्त पहले जब आपने आर्टिकलशिप का इंटरव्यू दिया था तब आपसे सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड सवाल शायद पूछे गए होंगे। थोड़ा बहुत आपने अगर कोई कोर्स कर रखा होगा, मान लीजिए थिंकिंग ब्रिज से, तो आपसे प्रैक्टिकल भी पूछा गया होगा। बट नाउ यू हैव एक्चुअली डन प्रैक्टिकल, राइट। आपने 9 मंथ्स अपने इन्वेस्ट करे हैं आर्टिकलशिप में, तो वो सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में डिस्कशन होगा। उसको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में, दैट इज़ समथिंग दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। तो अपने आंसर्स को लिखना और दोबारा मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करना, दैट विल रियली हेल्प यू। अब थिंकिंग ब्रिज आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प कर सकती है। आपको रिज्यूमे बनाने में कोई भी हेल्प चाहिए, थिंकिंग ब्रिज इज़ देयर। आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ करने हैं, थिंकिंग ब्रिज इज़ देयर। आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसीज चाहिए, थिंकिंग ब्रिज इज़ देयर, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको किसी भी स्टेप पे हेल्प चाहिए, बेसिकली थिंकिंग ब्रिज इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। अगर आप अभी स्टिल डाउट में है इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन, जहाँ पर भी आपको मौका मिले आप हमें डाउट भेजिए एंड विल डेफिनेटली टॉक टू यू एंड हेल्प यू आउट इन फिगरिंग आउट कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके लिए है भी या नहीं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आखिर में मैं आपको क्रक्स या समरी देना अगर चाहूँ तो मेरी साइड से समरी यही है कि लेटर ऑन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्वालिफाई करने के बाद मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मुझे कोर फाइनेंस की समझ लेनी है, देन डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ फॉर यू। एंड आपको है कि मुझे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में बहुत डीप नॉलेज चाहिए, देन डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विल हेल्प यू। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कल को अपनी फर्म डेवलप करनी है, अपनी खुद की प्रैक्टिस सेटअप करनी है, देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विल नॉट बी ऑफ दैट मच हेल्प। मैं तो वैसे अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे, मैं तो बोलूँगी हर हाल में करना चाहिए। ऑप्शन है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, आपको एक्सपोजर लेना चाहिए इवन इफ़ यू वांट टू सेटअप योर प्रैक्टिस। मैं तो फिर भी सजेस्ट करूँगी, वैसे लोग बोलते हैं नहीं करनी चाहिए, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फिर भी करनी चाहिए। एटलीस्ट आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, क्या पता लेटर ऑन वो कॉन्टैक्ट्स आपके सीए प्रैक्टिस सेटअप करने में हेल्प कर जाएँ, राइट। यू नेवर नो, द वर्ल्ड इज़ नॉट सो बिग, राइट। तो आपके वो नेटवर्क बिल्डिंग में आपको काफ़ी एक्सपोजर वहाँ पर मिल सकता है, इज़ व्हाट आई फील। सो मैं रेकमेंड करूँगी कि हर किसी को एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मिलती नहीं मिलती दैट्स समथिंग फॉर यू नो फेट टू डिसाइड, बट अगर आपने ठान लिया तो वो हो भी सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज whosoever is looking for industrial training, and if you have any doubts you can definitely reach out to us, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फिर हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते एवरीवन।